तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में थोड़ा सा चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग क्या बताए थे। आज हम लोग मार्किंग मेथड को जानेंगे। यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो सेफ्टी प्रिपरेशन है उसको हम लोग देखेंगे, और यूज ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास का हम लोग थोड़ा सा समरी को देख लेते हैं, ताकि आज के क्लास में भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और हम लोग आसानी से उस टॉपिक को, जिसका भी कोई डाउट रह गया हो, वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग पिछले क्लास में यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में हम लोग बात किए थे। उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज एक हमारा मार्किंग टूल है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी जॉब पे समानांतर रेखाएं खींचनी हो, या फिर किसी भी जॉब का सेंटर लाइन प्राप्त करना हो, या फिर फोर्जा चक में वर्कपीस को जब हम लोग को सेंटरिंग करना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हुए हम लोग आसानी से उसको सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही टूल या युक्ति जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने सारी चीजों का समाधान कर सकते हैं, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज हमारा सरफेस गेज की तुलना में एक्यूरेसी में कार्य करता है, और वर्कशॉप में हम लोग को ज्यादातर यूनिवर्सल सरफेस गेज ही देखने के लिए मिलता है। यहां तक क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग पिछले के क्लास में कंस्ट्रक्शन के बारे में भी देख लिए थे। किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे, तो पीछे की क्लास में हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, इसके पार्ट्स देखे थे, कितने 9 पार्ट्स जो हमारे यूनिवर्सल सरफेस गेज के, उसके 1 बाय 1 हम लोग जानकारी ले चुके थे। इसमें हम लोग ओवरव्यू में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो ये पहला नंबर हमारा स्क्राइबर है, स्क्राइबर का यूज हम लोग मार्किंग करने के दौरान इसका स्क्राइबिंग के रूप में यूज होता था, जिसका एक सिरा हमारा स्ट्रेट होता था, दूसरा हमारा बेंड होता था, जो कि हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसको हाई कार्बन स्टील का बना होने का कारण हार्डनिंग और टेम्परिंग कर दिया जाता था। ये हमारा क्या था, स्क्राइबर। स्क्राइबर हमारा किसके साथ जुड़ा होता है, स्क्राइबर हमारा सनक के साथ जुड़ा होता है, और सनक हमारा किसके साथ जुड़ा होता है, स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। सनक का कार्य यहाँ पे क्या हो जाता है, सनक का कार्य हमारा हो जाता है क्या, ये स्पिंडल पे उसके वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी जगह पे, किसी भी एंगल में, किसी भी जगह पे हम लोग स्पिंडल का इसको, स्पिंडल में हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते थे। मतलब किसी भी हाइट तक का, जितना हाइट तक का हमारा स्पिंडल है, सनक की सहायता से हम लोग स्क्राइबर का भी हाइट को उतना हम लोग प्राप्त कर सकते थे। ये हमारा सनक का कार्य है। और सनक का कार्य भी था क्या, स्क्राइबर को लॉक करना और सनक को स्पिंडल के साथ लॉक कर देना। ये हमारा क्या कार्य था, सनक का कार्य था, जो हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग क्लैंपिंग नट भी देख चुके थे। उसके बाद हमारा चौथा क्या था, स्पिंडल। स्पिंडल जो कि हमारा क्या था, स्क्राइबर और सनक को जो अपने साथ जोड़े रखता था, जिसके ऊपर हमारा मार्किंग का लेंथ वगैरह बढ़ाना घटाना, ग्रेजुएशन कम अधिक होता था, तो उसको हम लोग सेट करने के लिए सनक में लगे स्क्राइबर को हम लोग स्पिंडल के ऊपर ही हम लोग स्लाइड करते थे, या फिर डिफरेंट एंगल में हम लोग स्पिंडल को मोड़ते थे। अब ये स्पिंडल हमारा डायरेक्ट बेस के साथ नहीं जुड़ा होता है, इसके साथ हमारा एक बीच में एक यूनिट लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रॉकर आर्म बोलते हैं। अब रॉकर आर्म का क्या कार्य हो गया था हमारा इसमें, तो रॉकर आर्म हमारा एक ऐसा युक्ति या जुगाड़ था, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते थे, स्पिंडल को किसी भी एंगल में हम लोग सेट कर सकते थे। मतलब हम लोग बोलने का मतलब है, जैसे ये हमारा स्पिंडल है, इसको ये स्टेट हो गया, स्टेट के बजाय हम लोग ऐसे भी डायरेक्शन में भी हम लोग स्पिंडल को जोड़ सकते थे, इस डायरेक्शन में भी हम लोग स्पिंडल को मूव करा सकते हैं, इधर भी हम लोग पीछे की ओर भी हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। ये हमारा किसका कार्य था, रॉकर आर्म।
अब रोकर आर्म हमारा किसके साथ जुड़ा होता है? डायरेक्ट बेस के साथ जुड़ा होता है। रोकर आर्म में ही हमारा क्या होता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से हम लोग 1 mm या फिर 0.5 mm तक के एक्यूरेसी में हम लोग इस यूनिवर्सल सरफेस गेज से भी हम लोग ग्रेजुएशन प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद हमारा गाइड पिन का क्या कार्य हो जाता था? ये हमारा माइल्ड स्टील का पिन बना होता था, स्टील का, और ये हमारा क्या कार्य करता था? जब किसी भी सरफेस पे हम लोग को वर्कपीस पे समानांतर लाइनें खींचना होता था तो हम लोग गाइड पिन को ऊपर में भी सेट कर सकते थे और बेस के नीचे भी सेट करके हम लोग स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच सकते थे। उसके बाद हमारा ये वी ग्रुप दिया हुआ, वी ग्रुप का कार्य हो जाता था हमारा क्या? वी ग्रुप की सहायता से हम लोग क्या करते थे? जहां पे हम लोग को वी ग्रुप वाला भी बेड लगा होगा वहां पे भी इसकी सहायता से हम लोग जो भी मार्किंग वगैरह करना हम कर सकते थे, या फिर फोरजा का सेंटरिंग करने के टाइम में भी हम लोग इसका प्रयोग करके कर सकते थे। उसके बाद हमारा क्या आ गया? बेस। बेस हमारा क्या हो जाता है? बेस हमारा इसका बुनियादी ढांचा है जिसके साथ ही हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का सारा पार्ट्स हमारा जुड़ा होता है। बेस के सहायता से ही हमारा सारा पार्ट जुड़ा होता है। बेस का निचला हिस्सा भी हमारा हाई फिनिशिंग किया हुआ रहता है जो कि हमारा सरफेस प्लेट के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जो कि उसके ऊपर स्लाइड करता है। अगर इसका बेस का निचला हिस्सा हमारा फिनिशिंग नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? स्लाइड हमारा नहीं करेगा। ये हमारा क्या था? यूनिवर्सल सरफेस गेज और उसका इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग चलते हैं यूज, देखते हैं कि हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज कैसे करते हैं। तो सरफेस गेज का प्रयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं? जैसे जितना बताया उसमें हम लोग बात कर ही चुके हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग हम लोग समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं, सीधी रेखा खींचने के लिए करते हैं, समानांतर साइडों को चेक करने के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग लेथ मशीन में हम लोग फोरजा में जॉब को सेंटरिंग करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इतना चीजों में हम लोग इसका प्रयोग करते थे। किसी जॉब में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मार्किंग करना हो तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते थे? यूनिवर्सल सरफेस गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट की सहायता से ही कर सकते हैं। इसको हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर बेस प्रदान कराते हैं, सरफेस प्लेट इसको बेस प्रदान करता है, उसके ऊपर हम लोग जॉब को रखते हैं। जॉब को बेस प्रदान करने के लिए सरफेस प्लेट के साथ साथ एंगल प्लेट की जरूरत पड़ता है, जिसमें हमारा क्या जॉब आसानी से उसके साथ फिक्स होके रहता है, हम लोग आसानी से उसके ऊपर कार्य कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा क्या था? यूज। अब हम लोग क्या करते हैं? मार्किंग मेथड के बारे में जानते हैं। हम लोग ज्यादातर जो मार्किंग किए हैं वो डायरेक्ट हम लोग जेनिक क्लिपर की सहायता से किए थे। अब जो हम लोग मार्किंग करेंगे और जिस मार्किंग मेथड के बारे में बात करने वाले हैं वो सारा मार्किंग हमारा किसके द्वारा होगा? यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा होगा। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा कैसे हम लोग मार्किंग करेंगे? तो सबसे पहले मार्किंग करने से पहले जॉब के साइज के अनुसार, जॉब के हाइट के अनुसार और वर्क ऑपरेशन के अनुसार हम लोग सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और वर्नियर यूनिवर्सल सरफेस गेज का हम लोग चयन कर लेंगे। जिस तरह का बड़े साइज का वर्कपीस हमारा रहेगा तो बड़े साइज का हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे, बड़े साइज का सरफेस प्लेट प्रयोग करेंगे और बड़े साइज के एंगल प्लेट का हम लोग प्रयोग करेंगे। वर्कपीस के हिसाब से पहले उसका हम लोग चयन करेंगे। चयन करने के बाद सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से हम लोग पहले साफ कर लेंगे, एंगल प्लेट को साफ कर लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा मोबिल ऑयल हम लोग डाल देंगे ताकि सरफेस प्लेट के ऊपर जो एंगल प्लेट हम लोग रखेंगे वो उसके ऊपर अच्छी तरह से स्लाइड करे और हमारा सरफेस प्लेट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके साथ साथ एंगल प्लेट के साथ साथ हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस में भी हम लोग मोबिल दे देंगे थोड़ा सा और उसको भी स्लाइड कर देंगे ताकि वो सरफेस प्लेट पे फ्रीली मूव करे, स्लाइड करे। यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जॉब जो होगा उसके साइज के अनुसार हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इसमें वी ब्लॉक का भी चयन कर लेंगे।
क्यों वी ब्लॉक का चयन करेंगे? अगर हम लोग को सिलेंड्रिकल जॉब है उसके ऊपर मार्किंग करना तो हम लोग कैसे मार्किंग करेंगे? उसके लिए मार्किंग करने से समय में बात किए थे हम लोग क्या ऑपरेशन के हिसाब से टूल्स का चयन करेंगे। अगर हमको सिलेंड्रिकल जॉब है तो हम लोग वी ब्लॉक का भी चयन करेंगे। अगर उसमें किसी फ्लैट जॉब है उसमें एंगुलर मार्किंग करना हो तो हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का भी प्रयोग करेंगे। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करेंगे, स्टील रूल का चयन कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज का हम लोग उसमें प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का रेडियस वगैरह ऑपरेशन दे दिया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडर का प्रयोग कर लेंगे। और हम लोग इतना टूल्स का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? मार्किंग को तैयार करेंगे। तो मार्किंग को तैयार करने से पहले हम लोग को क्या किया जाता है? वर्क पीस को हम लोग क्लीन करते हैं, रस्ट फ्री करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगा देते हैं। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें मार्किंग मीडिया जब हम लोग लगा देते हैं तो मार्किंग मीडिया लगाने के बाद सरफेस प्लेट पे जॉब को रखते हैं, एंगल प्लेट से सहायता प्रदान करते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज की सहायता से जितने भी लाइन वगैरह खींचना हो, डायमेंशन में मार्किंग करना हो मार्किंग कर देते हैं। डिवाइडर से सर्कल वगैरह खींचना हो तो चाप वगैरह खींचना हो तो उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। अगर वी शेप का जो सिलेंड्रिकल जॉब होता है तो वी ब्लॉक का प्रयोग करते हुए हम लोग मार्किंग को कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? स्टील रूल को हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो स्टील रूल को हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर रखेंगे और स्टील रूल को एंगल प्लेट से सहायता दे देंगे और उसके बगल में ही हम लोग क्या करेंगे? वर्कपीस को भी एंगल प्लेट के साथ सहायता देंगे। जैसे हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमारा ये सरफेस प्लेट हो गया। अब हमारा ये जब सरफेस प्लेट हो गया, ये हमारा इसके ऊपर एंगल प्लेट हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एंगल प्लेट के पिछले वाले हिस्से जो है यहाँ पे हम लोग स्टील रूल को रख देंगे। जैसे हम लोग इसको उल्टा बनाते हैं, इसको चलो एक और बना देते हैं। सेम यही चीज हमारा यहाँ पे है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। ठीक, ये हम लोग रख दिए। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं करना। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। जब इसको हम लोग रख दिए तो हम लोग इसमें जॉब को क्या करेंगे? हम लोग स्टील रूल को यहाँ से हम लोग इसके ऊपर खड़ा कर देंगे। स्टील रूल हमारा खड़ा होगा, उसमें कैलिब्रेशन दिया हुआ और इसी के बगल में हम लोग वर्कपीस को भी खड़ा कर देंगे, होल्ड कर देंगे। तो जब हमारा होल्ड हो जाएगा, जो भी कैलिब्रेशन होगा यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज को लाएंगे, यहाँ से स्टील रूल की सहायता से कैलिब्रेशन देखेंगे, इसके ऊपर मार्किंग कर देंगे। इस तरह से करने से हमारा क्या होगा? हम लोग का मार्किंग गलत नहीं होगा। तो मार्किंग करने के टाइम में हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है? एक अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत ये आता है। इसमें आप लोग को क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट वाले टूल्स का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। इसमें स्टील रूल की सहायता से हम लोग कैलिब्रेशन पहले सेट करते हैं, फिर इसको हम लोग वर्क पीस पे उतारते हैं। ठीक है, और इसको जब हम लोग मार्किंग करेंगे तो मार्किंग करने के टाइम में हम लोग क्या करेंगे? स्पिंडल में लगे यूनिवर्सल सरफेस गेज के स्पिंडल में लगे सनक को हम लोग थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि हाइट हम लोग इसके ऊपर एडजस्ट कर सके। और स्क्राइबर भी हमारा लूज रहेगा तो स्क्राइबर को भी हम लोग साइज के अनुसार एडजस्ट कर सके। जब हमारा लगभग में आ जाएगा तो फिर हम लोग टाइट कर देंगे। फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते हुए एक्यूरेट कैलिब्रेशन को हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ मार्किंग मेथड है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ साथ हम लोग ड्राइंग में दिया हुआ जो मार्किंग रहेगा, डायमेंशन रहेगा, कैलिब्रेशन रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग इस प्रकार से खोल के सेट कर लेंगे।
शुद्धता में माप लेने के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का हम लोग प्रयोग कर ही चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जनरली स्टील रूल अगर हमारा खड़ा नहीं रह पाता है तो उसको हटा देंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का जो रूल होता है उसको खोल के ले लेंगे और उस रूल की सहायता से भी हम लोग ग्रेजुएशन को, उसके डायमेंशन को देख के हम लोग उस पर मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। और जब हमारा क्या होगा, इन रेगुलर शेप का वर्कपीस रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे तो रेगुलर शेप वाले जॉब को रख सकते हैं जिसका हम लोग स्क्वायर तैयार कर लेते हैं या फिर एक राइट एंगल तैयार कर लेते हैं। राइट एंगल तैयार कर लेते हैं तो हम लोग करते हैं। लेकिन जब कोई इनरेगुलर शेप का वर्कपीस आ जाएगा, इनरेगुलर शेप का वर्कपीस बोले तो इनरेगुलर शेप का वर्कपीस हमारा जब आएगा तो वो क्या होगा, हमारा इनरेगुलर मतलब किसी भी शेप में हमारा ये हो सकता है, किसी भी शेप में हमारा ये हो सकता है, मतलब जिसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है उसी को इरेगुलर शेप बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे भेज देना चाहिए कि इधर से ऐसे बेस आएगा, दरअसल बताएगा इधर से कुछ और आएगा, इधर से भेज देंगे कुछ और आएगा, इधर से भेज देंगे तो हमारा ये कुछ और ही आएगा। तो हम लोग को इसको कैसे अच्छे से करेंगे जो मार्किंग करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जब इरेगुलर शेप का हमारा वर्कपीस रहेगा तो उसको हम लोग एंगल प्लेट में जो हमारा स्लॉट कटा होता है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगल स्लॉट के साथ नट बोल्ट की सहायता से हम लोग इस वर्कपीस को होल्ड कर देंगे। और जब वर्कपीस को हम लोग होल्ड कर लेंगे तो उसके सहायता से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सारे लाइंस को हम लोग फाइंड करके इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या था, इसके मार्किंग मेथड। अब हम लोग चलते हैं इसके यूनिवर्सल सरफेस गेज का सेफ्टी प्रिक्वेशन को जानते हैं। किसको, हम लोग इसके सेफ्टी प्रिक्वेशन को। तो आज का हम लोग पॉइंट को नोट नहीं किए, तो लोग पॉइंट को नोट कर लेना। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन का पीछे क्लास में देखे थे, आज हम लोग यूज देख लिए। हम लोग क्या देख लिए, इसका देख लिए, यूजेज के साथ मार्किंग मेथड, और लास्ट हम लोग का देखते हैं सेफ्टी प्रिक्वेशन। सेफ्टी प्रिक्वेशन, सेफ्टी प्रिक्वेशन हमारा क्या इसमें अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कार्य करने से पहले वर्क प्लेस को हम लोग क्लीन करेंगे, जिस वर्क प्लेस में हम लोग कार्य करेंगे। उसके साथ साथ जो भी मार्किंग टूल है हमारा उसको हम लोग कटिंग टूल से अलग रखेंगे। उसके साथ साथ सभी मार्किंग टूल को हम लोग अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे ग्रेजुएशन को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान से